तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है सीज़न 2 एपिसोड नंबर 3 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हम यहाँ पे हारुतो को देखते हैं जो कहीं पे जा रहा होता है। हारुतो यहाँ पे आयशा को बोलता है कि तुम सभी का जो है ख्याल रखना। आयशा बोलती ठीक है, आप भी जो है अपना ध्यान रखना। फिर हारुतो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि हारुतो एक जंगल के अंदर आया होता है। तभी एकदम से लतीफ़ा वहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि फाइनली आप जो है आ गए हैं। तभी यहाँ पे जो बाकी लड़कियां होती हैं ये बोलती कि हमें यहाँ पे बहुत तगड़ा जो मैजिक है उसका जो एहसास हो रहा था, हमें पूरा यकीन था कि यहाँ पे ये जो है आप ही हो सकते हैं। लतीफ़ा बोलती कि आपके आने का सभी लड़कियां इंतजार कर रही थी। फिर रियो यहाँ पे लड़कियों को बोलते कि मुझे जो बड़े बंदे हैं उन सभी से जो है बातचीत करनी है। ये लोग बोलते हैं ठीक है, हम जाके उनको जो है कह देते हैं कि आप बातचीत करना चाहते हो। नेक्स्ट सीन में रियो जो होता है यहाँ पे बड़े बंदों से बातचीत कर रहा होता है और यहाँ पे बड़े बंदे बोलते हैं कि अच्छा, हाल ही में जो मैजिकल एनर्जी दिखाई दी थी वो 6 पिलर की वजह से थी, है ना। रियो बोलते कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। असल में ये जो मैजिक है ये टाइम और जो स्पेस है उसे जो है कंट्रोल कर सकता है और साथ ही दूसरी दुनिया से इस दुनिया में जो बंदे हैं वो जो है लाए जा सकते हैं। और जहाँ तक अफवाहों की बात है, यहाँ पे दूसरी दुनिया से बंदे तभी आते हैं जब यहाँ पे डेमन किंग अपीयर होता है। तभी यहाँ पे बड़े बंदे बोलते कि रियो तुम्हें क्यों लगता है कि यहाँ पे वो जो बंदे हैं वो जो है दूसरी दुनिया के हैं। रियो बोलता है ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने उनसे जो है बातचीत करी है और साथ ही मुझे 3 बंदे मिले हैं दूसरी दुनिया के और मुझे लगता है कि ये सब जो पिलर्स है उनकी वजह से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इन सभी को जो है टेलीपोर्ट किया गया है इस जगह पे। और इन लोगों ने कहा था कि इन लोगों ने एक अजीब सी रोशनी भी देखी थी। तो बड़े बंदे बोलते कि अच्छा, तो यहाँ पे ये जो बंदे हैं ये जो हीरोज हैं। रियो बोलते कि नहीं, ये लोग जो है हीरोज नहीं हैं। असल में ये तीनों यहाँ पे गलती से मैजिक सर्कल के चपेट में जो है आ गए थे। असल में बात ये हुई थी कि यहाँ पे 2 ही बंदे हीरो के रूप में आने वाले थे, लेकिन ये लोग उसके जो आसपास खड़े थे और एकदम से उसके चपेट में आ गए मैजिक सर्कल के। तभी एक एल्फ बोलता है कि इसका मतलब तुमने जो उनसे बातचीत कर रखी है। रियो बोलते कि हाँ, क्योंकि मैं उनकी जो लैंग्वेज है उसको जानता हूँ। एल्फ बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। रियो बोलते क्योंकि मैं भी उसी वर्ल्ड से आया हूँ, लेकिन मैं रीबॉर्न हुआ हूँ। तभी बंदे बोलते क्या मतलब। रियो बोलते कि मैं इसके बारे में आप सभी को जो है बाद में बता दूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने जितना बताया उतने से ही आप कंडीशन का अंदाज़ा लगा लीजिए। ये लोग बोलते ठीक है, हम जो कंडीशन को समझ गए। रियो बोलते कि मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। तो बंदे बोलते कि अगर हमसे ये काम हो पाएगा तो हम जरूर करेंगे, बताओ तुम क्या चाहते हो हमसे। रियो बोलते कि मेरे पास 3 से ज़्यादा बंदे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आप कुछ समय के लिए उन बंदों को अपने जो विलेज है उसमें जो है रहने दीजिए, और जब तक वो लोग यहाँ पे रहेंगे मैं जाके जो क्लूज़ हैं उसे जो इकट्ठा कर लूँगा और फिर उसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि आखिरकार उनको उनके वर्ल्ड में कैसे भेजना है और मैं उनको भी भेज दूँगा। क्योंकि फ़िलहाल के लिए मेरे पास भी यहाँ पे स्पेस टाइम जो मैजिक है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। तभी एक ओल्ड लेडी बोलती कि अच्छा, यहाँ पे मैजिक के जरिए एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जाया जा सकता है। जिसके बाद ये लोग कहते कि ठीक है, तुम जो है उनको हमारे पास छोड़ सकते हो, लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि उन तीनों के अलावा जो एक्स्ट्रा बंदे हैं वो कौन है। जिस पर रियो बोलते कि असल में वो जो है मेरी टीचर है। असल में बात ये हुई थी कि यहाँ पे मेरी टीचर की जबरदस्ती जो है शादी हो रही थी पॉलिटिकल दबाव में आके, इसलिए मुझे जैसे ही पता चला मैं जाके उनको जो है वहाँ से उठा लाया। ये सुनने के बाद बंदे जो हंसने लग जाते हैं और ये बोलते हैं ठीक है, तुम जो है उनको भी यहाँ पे रख सकते हो, और वैसे भी तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए हम लोग तुम्हें जो है मना नहीं कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब वो लोग यहाँ से वापस जाएंगे तो उनको इस विलेज के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। रियो बोलते ठीक है, मैं ध्यान रखूंगा। रियो बोलते ठीक है, कल मैं यहाँ से निकल जाऊंगा और उन सभी को लेके जो यहाँ पे आ जाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रियो यहाँ पे लतीफ़ा को बोलता है कि तुम पूरी बात को समझ गई होगी आज तो यहाँ पे लतीफ़ा बोलती कि हाँ, मैं पूरे मामले को समझ गई। रियो बोलते कि मुझे माफ़ करना, तुम्हारी बिना परमिशन के मैंने उनको अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बता दिया, लेकिन अगर मैं उनको अपनी लाइफ के बारे में नहीं बताता तो मैं यहाँ पे उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। लतीफ़ा बोलती क्या तुम्हें लगता है कि मुझे भी उनको अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बता देना चाहिए। जिस पे रियो बोलते कि नहीं लतीफ़ा, तुम्हें कुछ नहीं बताना है, तुम्हें अपने आप को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना। लतीफ़ा कहती क्या वो जो बंदे हैं वो जो है जापानीज बोल सकते हैं। रियो बोलते कि हाँ,
तो लतीफ़ा कहती क्या मुझे भी उनसे जो है जापानीज़ में बात करना होगा, जिस पे रियो बोलता है कि देखो अगर मैं उस समय उनसे जापानीज़ में बात नहीं करता तो वो लोग जो है ज़्यादा डर जाते, और वैसे भी ये जो है मेरा और तुम्हारा जो है सीक्रेट है। तभी रियो यहाँ पे स्माइल करने लग जाता है। लतीफ़ा बोलती कि आप स्माइल क्यों कर रहे हो। रियो बोलता है क्योंकि शायद से तुम जो है काफ़ी क्यूट लग रही हो इसलिए। फिर रियो बोलता है कि यहाँ पे दूसरी दुनिया से जो बंदे हैं वो आ चुके हैं, स्पेशली वो जापान से आए हुए हैं जहाँ पे मैं जो है रहा करता था, उनमें जो है ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आया है। वैसे लतीफ़ा तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें एक बार एक लड़की के बारे में बताया था जिससे मैं प्यार किया करता था और वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड भी थी। लतीफ़ा बोलती कि हाँ। तो रियो बोलता कि साथ ही मेरी एक छोटी बहन थी जिसके साथ मैं सिर्फ 3 साल ही रह पाया था, जिसके बाद मेरे माता पिता का तलाक हो गया था। तुम्हें पता है कि मैं यहाँ पे जिन 3 बंदों को लेके आया हूँ उन 3 बंदों में से एक जो बंदी है वो जो है मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है जिसका नाम अयास है, और साथ ही उनमें से एक मेरी जो है छोटी बहन है जिसके साथ में बहुत ज़्यादा ही कम जो टाइम है वो जो स्पेंड कर पाया था। लतीफ़ा बोलती क्या आपने उनको जेस के बारे में बताया है, जिस पे यहाँ पे रियो कहता कि नहीं मैंने उनको इसके बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो लोग अगर मुझे इस दुनिया में पाएंगे तो हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाएं, और साथ ही मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम भी उनको जो है मेरी पास्ट लाइफ के बारे में नहीं बताओगी। तभी यहाँ पे लतीफ़ा बोलती कि आप सही में उनको नहीं बताना चाहते हो, जिस पे हारुतो बोलते कि नहीं मैं नहीं बताना चाहता उनको। लतीफ़ा कहती कि आप कैसा फील कर रहे हो आप मुझे बता दो, वरना मैं यहाँ पे प्रॉमिस नहीं कर सकती उनसे ये बात छुपा के रखूंगी कि नहीं रखूंगी। रियो बोलते कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा जो भरोसा है कि तुम इस बात को उनसे छुपा के रखोगी, और तुम टेंशन मत लो, एक दिन मैं उनको सच्चाई बता दूंगा। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं। यहाँ पे रियो जा रहा होता है, तभी यहाँ पे जो ओल्ड मैन होते हैं ये पूछते हैं कि आखिरकार तुम कब तक वापस आओगे। रियो बोलते कि मुझे 2 हफ्ता लग जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम बैगरत जो कॉन्टिनेंट है उसे देखते हैं, जहाँ पे राजकुमारी बोल रही होती कि ये सारी रिपोर्ट है, इसमें सब कुछ लिखा हुआ कि बैगरंथ में कौन कौन से यहाँ पे इवेंट हुए थे। तो बैगरंथ के महाराज बोलते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन साथ ही तुम मुझे माफ़ कर देना क्योंकि तुम अभी आई हो और मैं फिर से तुमसे जो है रिक्वेस्ट मांगने वाला हूँ। जिस पे राजकुमारी बोलती कोई बात नहीं, आप जो रिक्वेस्ट मांग सकते हो। महाराज कहते होंगे कि तुमने सुनी लिया होगा कि यहाँ पे जो स्टोन है वो जो एक्टिवेट हो गया है, जिससे यहाँ पे जो हीरो है वो जो समन हो चुके हैं। राजकुमारी बोलती कि हाँ मैं सुना था, मेरी ही उम्र की एक लड़की ने मुझे जैस के बारे में बताया था। महाराज कहते कि देखो मैं यहाँ पे सारे जो बंदे हैं उनको जो अपने पास बुलाऊंगा ताकि मैं यहाँ पे उनसे जानकारी ले सकूं हीरोज की। और अभी हाल ही में जो यहाँ पे हीरोज हैं वो जो यहाँ पे जो बेल्ट्रा किंगडम है वहाँ पे है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा ऑफर लेके जाओ उनके महाराज के पास, और वहाँ पे जो महाराज है उनको जो लेके आ जाओ। और जहाँ तक मैंने सुना है कि उनका जो हीरो है वो जो एक यंग मैन है और जिसका नाम है सकाता हिरोकी। यहाँ पे सकाता का नाम सुन के जो राजकुमारी होती है वो शौक में आ जाती हैं। महाराज बोलते कि शायद से इनकी दुनिया में जो इनका फैमिली नेम है उसे जो आगे लगाते हैं। तभी यहाँ पे महाराज कहते हैं कि तुम क्या सोच रही हो। तो राजकुमारी बोलती कि शायद ही मैंने नाम सुना हुआ है। महाराज कहते कि सुना हुआ इससे क्या मतलब है। राजकुमारी बोलती कुछ नहीं, मैंने ये नाम आज से पहले कभी नहीं सुना। राजकुमारी कहते कि वैसे आपके किंगडम में भी एक जो हीरो आई है ना, जिसपे ये बोलते कि हाँ उसका नाम डेम ससुराकी है, अगर तुम चाहो तो तुम उससे जो मिल सकती हो, वो हमारे नेक्स्ट रूम में ही रहती है। नेक्स्ट सीन में राजकुमारी जो होती है डेम से मिलने आ जाती है। डेम राजकुमारी को देख के बोलती कि आपसे मिलके खुशी हुई। नेक्स्ट सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो कह रहा होता है कि ये पक्का रिच मर्चेंट जो कंपनी है उसका जो है सेंटर एरिया होगा और मुझे यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिल गई। अब ये बंदा सभी ज़ॉम्बीज को कहता है कि तुम लोग यहाँ पे जाओ और जिस बंदे के पास सबसे ज़्यादा मैजिकल पावर हो उन सभी को जो है पकड़ के लेके आओ, और ध्यान रखना कि वो जो है जिंदा होने चाहिए, और तुम्हारे रास्ते में जो भी आए उसे जो है ख़त्म कर देना, और कल तक तुम यहाँ पे सभी बंदों को ले आना। इस बार ये काम मैं पैसों के लिए कर रहा हूँ और एक बार मुझे पैसे मिल जाए तो मैं कुछ टाइम के लिए जो है शांत हो जाऊंगा, लेकिन फिलहाल के लिए मैं बहुत सारी जो डॉल हैं वो जो बनाने वाला हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम रियो के घर को देखते हैं जहाँ पे कैस्टेलिया एक लड़के को पढ़ा रही होती है। दूसरी तरफ यहाँ पे मिहारू जो होती है और जो अकाने होते हैं वो जो खाना बना रहे होते हैं। अकाने बोलते कि जल्दी ही खाना बन जाएगा। तभी यहाँ पे मिहारू कहती कि वैसे जो यहाँ पे हारुतो है वो जल्दी ही आने वाला है। अकाने कहती क्या तुमने उससे बात की थी। तो यहाँ पे मिहारू कहती कि हाँ मैंने जो उससे बात की थी। तभी यहाँ पे अकाने कहती कि आखिरकार ये कब तक चलने वाला है, अभी अभी तो मैंने जो स्कूल है उसे जस्ट स्टार्ट किया था,
हमारा जो न्यू चैप्टर है वो स्टार्ट होने वाला था, लेकिन एकदम से हम दूसरी दुनिया के अंदर आ गए और साथ ही यहाँ पे हमारे जो साथी हैं वो भी जो है गायब हो गए। हमें जो है उनको ढूंढना ही होगा। मुझे लगता है कि मैं अपनी मॉम को अब जो है दोबारा नहीं देख पाऊंगी। तभी यहाँ पे जो अयास होती है ये बोलती कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे जो रियो है वो जो है सब कुछ ठीक कर देगा। देखो यहाँ पे मुझे भी बाकी बंदों की जो है चिंता हो रही है, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन जो हारुतो है वो जो है पूरी कोशिश कर रहा है, इसलिए हमें सारा चीज़ों को हारुतो के ऊपर छोड़ देना चाहिए। और वैसे भी यहाँ पे काफ़ी सारे बंदे हैं। तभी यहाँ पे युकी कहती क्या तुम ऑफिस नहीं जाना चाहती, जिस पे अयास कहती कि देखो चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा। तभी जो अकाने होती है ये बोलती कि देखो मयास, मुझे पता है कि तुम लड़कों में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो, लेकिन तुम्हें हारुतो के बारे में पहले जो है सोच लेना चाहिए, क्योंकि तुम एकदम से उसके ऊपर डिपेंड हो रही हो। मिहारू कहती कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन यहाँ पे हारुतो नाम ये जो बिल्कुल उसी नाम की तरह लगता है जिसे मैं जानती हूँ। तभी यहाँ पे अकाने गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि तुम अभी भी जो है उसके बारे में ही सोच रही हो। मिहारू कहती कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। अकाने बोलती कि ठीक है तुम मुझे माफ़ कर दो, और ये चली जाती है बाहर। फिर नेक्स्ट सीन में अकाने जो होती है बाहर बैठी होती है, लेकिन तभी उसके सामने वही जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो आ जाते हैं। अब ये ज़ॉम्बीज़ यहाँ पे मैजिकल जो बैरियर है उसे भी जो है तोड़ देते हैं और सीधा इनके ऊपर हमला करने वाले होते हैं, लेकिन जो आयशा होती है वो बीच में आ जाती है और इन सभी को बचा लेती है। मिहारू कहती कि आयशा आखिरकार ये चीज़ क्या है, जिस पे आयशा बोलती कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि ये मॉन्स्टर है और शायद से ये जो है यहाँ पे बैरियर का जो मैजिक है उसकी वजह से जो है यहाँ पे आ चुके हैं। तभी हम देखते कि हारुतो बीच में आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैं लेट हो गया, और एक करके ये जो सभी को मारना जो स्टार्ट कर देता है और ये सभी को खत्म कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में अकाने बोलती कि मुझे माफ़ कर देना, मैं बाहर चली गई जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर यहाँ पे आ गए हैं। मित्सुकी बोलती कि मेरी गलती है, अगर मैं तुम्हें यहाँ पे कुछ बोलती नहीं तुम बाहर जाती नहीं। तभी यहाँ पे रियो कहता है कि खाने की खुशबू आ रही है, हमें जो है खाना खा लेना चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसी गुंडे को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहा होता है कि तुम लोग का एक ग्रुप जो है गायब है, इसका मतलब जिसका वो शिकार करने गए थे उन लोगों ने ही उसका जो है शिकार कर लिया, लेकिन तुम लोग को मारना सही में बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, यानी कि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी जो है मेरे पास काफ़ी सारी डॉल है जिनको मैं बना सकता हूँ। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।